Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। सर्दी इतनी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लाइक सर्दी सर्दी वाली सर्दी है कि, और मैं तो सुबह वॉक करके गई सर्दी को फील करने के लिए, बिकॉज आई वाज लाइक ये दिन कितने कम आते हैं ना कराची में। तो इसको जैसे हम बारिश वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो आई फेल्ट कि सर्दी का ये दिन भी सेलिब्रेट करना चाहिए। बल्कि मैंने आज सबको बोला आज हम हॉट एंड सार सूप जो है वो डिलीवर कराएंगे। सो मैंने कॉफ़ी सिर्फ इसलिए पी बिकॉज आई वांटेड टू ड्रिंक हॉट कॉफ़ी इन सर्दी का मौसम। सो हमारी तरफ से ये अपडेट है। Rabia romanticizing winter. You know what? You are my weather forecast for Karachi. तो मुझसे परसों किसी ने पूछा था कि कराची में सर्दी है। मैंने कहा नहीं नहीं, अब जा रही है, क्यों यू हैड टोल्ड मी कि जा रही है। सो नाउ यू नो, अब मैं जो सब मेरा वेदर फोरकास्टिंग गलत हो गई। आई थिंक आई शुड स्टार्ट चेकिंग सैमसंग एंड नॉट राबिया। उस वक्त चली गई थी। ये अब भी प्रिडिक्शन थी कि मतलब कल वाले दिन बारिश होनी थी जो हुई, और इस आज के दिन विच इज़ 23rd ऑफ जनवरी, इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेज इन मे बी लास्ट 10 सालों में। कोई ऐसी मैंने बातें सुनी हो तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरी फोरकास्ट या मेरी रिपोर्ट गलत नहीं थी। ओके तो बेसिकली क्वेटा की हवा जो है वो चल पड़ी है। कराची में कहते हैं ना कि क्वेटा की हवा आ रही है यहाँ, तो क्वेटा की हवा चल पड़ी है। मुझे तुम्हारी स्वेटर देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इस सर्दियां में इतनी लेजी, एक्चुअली इट्स सो कोल्ड टू गेट आउट ऑफ द हाउस। मेरा जो गराज है ना वो बाहर है और मेरे स्वेटर्स वहां रखे हैं। तो मैं जो ना सारी शॉल से काम चला रही हूँ, और मैंने फिर सोचा कि आज मैं सब जितने लड़के ना मेरे घर में उनकी अलमारियां रेड करके उनके स्वेटर्स निकालती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट ऑफ टेकिंग आउट द स्वेटर्स, फिर स्प्रिंग आएगी, फिर वापस स्वेटर्स अंदर डालो। तो लेकिन अब नाउ यू आर गिविंग मी दिस वाइब दैट आई फील शाजिया, just wear your jacket, walk to the garage, take out that sweaters का bag and use it. तो let's see. आपने जो भी आइडिया बताया कि घर में जो बाकी अलमारियां हैं लड़कों की उनको रेड करके आप निकालें स्वेटर्स, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट। आई थिंक थोड़ी वैरायटी भी आएगी, और यू नेवर नो व्हाट यू विल फाइंड, समथिंग मच मोर इंटरेस्टिंग देन योर स्वेटर्स इन द गैराज। सो आई थिंक यू शुड डू दैट। उसको पहला चांस दें, उसके बाद आप वॉक कीजिएगा ठंड में। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यस, हम सर्दी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट I really have to, I think it's the feeling with everyone। मैं कल अपनी बहन से भी बात करी थी। हम सब की थॉट्स जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं। एक हिस्सा है जो हमें रोज़ के अपने काम करने पे आमादा कर रहा है, हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम मुस्कुरा भी रहे हैं, हम ड्रामा भी देख रहे हैं, शायद थोड़ा सा गाना भी सुन लें, बट देन देयर इज़ अदर पार्ट ऑफ लिटरली लाइक 50-50, एटलीस्ट दिस इज़ विद मी, आवर ब्रेन विच cannot stop thinking and questioning about गुल प्लाजा कि क्यों हुआ, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी कोई। एंड एज द स्टोरीज आर कमिंग आउट, आप वो सवाल करते हैं कि इतनी जानें चली गई फॉर व्हाट। किसी ने कल मुझसे कहा कि एक टाइम आएगा, ये अंबिया इकराम के ज़माने में कहा जाता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि एक टाइम आएगा जब मरने वाले को नहीं पता होगा कि वो क्यों मरा, और मारने वाले को नहीं पता होगा कि वो क्यों मरा। और लगता है कि कुछ ऐसा ही टाइम आ गया है। सो देयर आर सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दैट आर गोइंग ऑन, एंड बस दुआएं हैं, और अल्लाह ताला उन सब फैमिलीज़ को हौसला दे और उनके लिए ये टाइम आसान करे, और जिनके लोग अभी तक नहीं मिले हैं वो कोई मौजज़ा कर दे अल्लाह ताला, उनके लोग, उनके प्यारे उनको ज़िंदा सलामत बगैर किसी मुश्किल के मिल जाएं, क्योंकि मौजज़े तो अल्लाह ताला कर सकता है ना सिर्फ। तो बस आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट अभी हम भूले नहीं हैं, बट समझ में नहीं आती शाजिया क्या करें, बिकॉज आप हेल्पलेस भी हैं एक तरह से। सो बट गिल्ट भी होती है इस बार ज़िंदगी में आगे जाने से, एटलीस्ट मुझे हो रही है, सो just random thoughts, my rant that I've just shared here. Yeah, no, Rabia, I completely agree, and I think we all at some level feel it. पता है उस दिन मैं घर में थी और खिड़की खुली थी और ठंडी हवाएं, and I'm like, oh, I have to shut this। और फिर मैंने सोचा कि इतने सारी रीजन्स हैं, जैसे मैं गाजा का भी सोच रही थी, और मैंने कहा गाजा में लोग बाहर, दे डोंट हैव अ छत, उनके पास कपड़े नहीं है, वो रात कैसे गुजार रहे हैं। वो सोते खा, मैं नीचे अपनी सेलर में गई थी, हमारे घर में ना एक सेलर है, वहां ठंडी हवा आ रही थी उधर से, एंड आई वाज थिंकिंग पूरी रात अगर यहाँ गुजारनी पड़े तो कैसे कोई गुजार सकता है। इट्स रियली कोल्ड, एंड ऑफ कोर्स देन पाकिस्तान में अगेन एंड सो मेनी अदर प्लेसेस। सो हमारी जो भी आसाइशें हैं, कंफर्ट्स हैं, उनको we should be grateful for them and dua mangi। And what I love about Pakistan, about Karachi, and also what makes me sad is that people spring into action।
लोगों ने पूरी एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं कि कौन कौन सी दुकानें थी वहां जो ऑनलाइन हैं, उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें। एंड मेरे दिमाग में जो मैं लिस्ट भेजी थी, इतनी सारी जगहें हैं कराची में एंड आई एम श्योर लाहौर में, बाकी सारे, जहां वी गो टू, दोज आर आवर गो टू एरियाज फॉर थिंग्स एंड वी नो वी कैन गो देम, कि ये तो हमेशा यहीं रहेंगे, ये तो कहीं नहीं जा रही। सो आई थिंक इट्स अ बिग लॉस फॉर ऑल ऑफ अस एंड यस आई होप कि जो जो एक्चुअली सफर कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उम्मीद नजर आए। और शायद कहीं कोई पैनल बैठ जाए, कोई कर ले, किसी का ज़मीर जागे कि कोई एक इन्वेस्टिगेटिव पैनल बैठे, कुछ अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ किया जाए, कुछ तो हो। बस ये एक छोटी-सी ख्वाहिश है। दूसरी चीज़ आई वांटेड टू से, मैं भूल गई कि मुझे क्या कहना था। चलिए हम ड्रामे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 ड्रामे हैं, एक और पाकीज़ा, शरपसंद और मुअम्मा। तीनों बहुत ज़बरदस्त हैं और मतलब इतना मज़ा आया था कल मुझे तीनों एपिसोड्स देख के। तो आप किससे स्टार्ट करना चाहेंगी शाज़िया? Let's start with Mohammed. For some reason, I'm seeing Sabah Kamar all over my feed these days because I don't think it has happened ever कि वो बैक टू बैक इस तरह हिट्स डिलीवर कर रही हैं ऑन टीवी। मतलब हिट्स डिलीवर करती हैं, लेकिन वो एक साथ इतने ड्रामे उनके नहीं आ रहे होते हैं एक टाइम पे। यस, आप मुझे बताएं सबसे सरप्राइजिंग और शॉकिंग मोमेंट क्या था आपके लिए इस हफ्ते की दोनों एपिसोड्स में? मुझे जो है ना जुनैद को कस के लगाने का दिल चाह रहा है, बट लुक एट द वे ही वाज लाइक मैं आपसे बिल्कुल मुखलिस हूँ और मैं आपको प्रूफ भी करूंगा, और वहां ही इज ओके, यू नो, उसको मायरा का भी ख्याल रख रहा है, वहां भी सही है, इधर भी सही है, रात को मिलने आ रहा है, फिर मिलने आया टू अपोलोजाइज फॉर मायरा's प्रेगनेंसी। व्हाट इज दिस मैन? मैं आपसे पूछी थी सरप्राइज या शॉकिंग क्या था? ये तो एक्सपेक्टेड ही था ना एक तरह से। बस वो जो हरकतें कर रहा है वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के कर रहा है कि आपने सोचा नहीं था कि अच्छा वो रात को बीवी साइड पे सो रही है और मैसेज करके पूछेगा जाग रही हैं और मैं सीढ़ियों पे पहुंच गया हूँ, अब तो आपको दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा काइंड ऑफ थिंग। और वो पहुंच गया। दैट वाज समथिंग लाइक, थोड़ा सा आई वाज आल्सो लाइक वो वाओ बोल्ड, नॉट बैड, यू नो। बट एक और चीज़ थी। आई डोंट नो व्हाट वाज सरप्राइजिंग, वो जो शीशा टूटा। नो, वो जो डिलीवरी वाला लड़का है वो ही है जो इलेक्ट्रिसिटी सही करने आया था। सो इलेक्ट्रिशियन एंड दैट गाय आर द सेम। आई वाज लाइक वाओ, ये मुअम्मा तो रुक ही नहीं रहा, ये तो एक के बाद एक शॉट मारता है और हम हैरान रह जाते हैं कितने मजे की चीज। आई वाज लाइक ओ गॉड, क्योंकि जब वो पहली बार भी डिलीवर करने आया था ना, देयर वाज जस्ट समथिंग अबाउट हिम दैट वाज अनसेटलिंग और दैट वुड कैच योर अटेंशन, दैट वुड मेक यू वंडर अबाउट हिम। फिर दूसरी दफा भी आया और दूसरी दफा जब उसका इंटरेक्शन मायरा के साथ होता है तो मुझे लगा वो इंटरेक्शन थोड़ा सा लिंगरिंग है। और जब वो आया एज इलेक्ट्रिशियन, मैंने कहा ओ वाओ, ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती थी यार, इतने मजे का ट्विस्ट। So I really have to give a shout out to Shakil Khan, the director, for, and agreed, Rabia, what you're saying is correct. That was the biggest surprise because Mohammed is throwing so many things at us. वो जो इंटरेक्शन था ना डिलीवरी बॉय वाला, you're right, वो लिंगरिंग था और मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं, आगे कुछ होने वाला है इसके साथ, इस किस में होगा कि अगले किस में होगा, because this can't be it, you know. एंड आई हैव टू से वो भेस उसने ऐसा बदला, इट टुक मी सम टाइम, मैंने तो रिवाइंड करके देखा फिर से कि अच्छा इट्स द सेम गाय, उसकी शक्ल भी डिफरेंट, उसका लहजा भी डिफरेंट, उसका एक्सेंट भी डिफरेंट, उसका बिहेवियर, बर्ताव भी डिफरेंट। उसने कहा 5,000 तो बहुत ज्यादा है, मायरा ने कहा, उसने कहा ठीक है आप किसी और से काम करा नहीं पैक, एंड दैट्स टोटली डिफरेंट टू हाउ द डिलीवरी बॉय वाज एक्टिंग। तो इट वाज सो एंटरटेनिंग टू वॉच। And I was like, Gigi to is not coming slow because clearly he's planted by Gigi. So अब my question is कि क्या वो कोशिश कर रही है कि यहाँ वो जुनैद को टेस्ट कर रही है और यहाँ वो मायरा को टेस्ट कर रही है through this delivery guy? Gigi is testing या पता नहीं क्या कर रही है, मुझे नहीं पता, सॉरी। Gigi has me completely befuddled. मतलब my reviewer brain is not reviewing right now because I cannot understand what is she doing it on purpose? Is she testing Junaid or she just doesn't want anyone to be happy? लेकिन फिर मैं expressions देख रही होती हूँ जो change हो रहे होते हैं, वो जो पूरा शीशे में जो देख रही थी ना जब ये दोनों बैठे हुए थे और वो झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा है, वो भी पकड़ने की कोशिश कर रही है मायरा कि नहीं आशिक तो हमारे साथ था, उसने कहा नहीं मैंने आसिया से मालूम किया था। एंड यू नो जीजी का expression changes every time that Junaid reacts. So मुझे नहीं समझ आ रहा what Gigi is up to. I think I want to give a big shout out to the writer Imran. उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, सरप्राइजेज हैं, लेयर्स हैं और आप नहीं एक्सपेक्ट कर होते और कहानी कहीं और चल जाती है। और मुझे ना जुनैद और मायरा की रिलेशनशिप बड़ी ट्विस्टेड लगती है क्योंकि वो
दे बोथ आर नॉट ऑनेस्ट विद ईच अदर, दोनों अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। और जुनेद की स्टोरी क्या है, आई एम वेरी क्यूरियस का उसका पास्ट में कुछ है, क्या चल रहा है। अच्छा, और मतलब वो भी अब एडिक्ट हो गया है जीजी का, एंड क्या वो भी ज़ीशान की तरह रिएक्ट करेगा? बिकॉज़ ज़ीशान में ना एक थोड़ी-सी ज़रा ज़्यादा बेबसी और एक ज़्यादा एक वो डेस्परेशन नज़र आ रही थी हमें, जो मुझे यहाँ पे जुनैद में नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है जुनैद ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ही इज़ ऑल्सो वेरी क्लिंगी, लेकिन वो थोड़ा ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब पता नहीं उस बेचारे का ये कॉन्फिडेंस कब टूटेगा, कब खत्म होगा। एंड ऑल्सो आई फील जीजी इज़ स्लाइटली डिफरेंट विद हिम। I liked it that Gigi said तुम मुझसे शादी करोगे तुम एक मेड तो ला नहीं सके अपनी बीवी के लिए, एंड देन ही सेज नहीं मैं लेकर आऊंगा। शी सेड आई डोंट नीड एनीवन। फिर वो आके जब कहता है कि नहीं आपको कभी जरूरत हो तो आप मुझे बुला लिया कहीं, सेड आई डोंट नीड यू, आई एम गुड, आई कैन मैनेज। तो यहाँ भी मुझे डायनामिक्स बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, जो तुम कह रही हो ना, अगेन दे ऑल डिफरेंट। अगर तुम पोस्टर देखो इसका ड्रामे का, तो ओनली शहजाद शेख इज ड्रेस्ड इन व्हाइट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, all the other men are in black. I don't know if that's some messaging coming through. इतनी सरप्राइजिंग बात है, मैंने भी कल पोस्टर के बारे में सोचा, लेकिन मैंने कुछ और सोचा। मैंने सोचा कि कुर्सी के इस तरफ 2 लोग हैं, व्हिच इज़ ज़ीशान एंड जुनैद। सो आर दे द बैड गाइज़, एंड इस तरफ जो है ना वो उस्मान मुख्तार और वो हैं शहजाद शेख। सो आर दे द गुड गाइज़? बिकॉज़ आई थिंक उस्मान मुख्तार इज़ हर लव इंटरेस्ट, राइट? और शहजाद शेख का अभी तक कैरेक्टर नहीं आया। मैंने इस तरह सोची थी ये बात, बट इंटरेस्टिंग है हम दोनों ने एक ही बात सोची। अच्छा, जीजी ने पकड़ लिया है आशिक को। जब आशिक गया, आई एक्चुअली थॉट ही विल गेट अवे विद इट, तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जीजी ने उसको बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया कि वो बाएँ कहीं पर्दा हटा एंड वो चलेगी। और उसके बाद तो वो जो उसका गुस्सा और उसका कहर था ना जीजी का, दैट वाज़ सो इंटरेस्टिंग, एंड नॉट अ सिंगल हिंट ऑफ मर्सी फॉर ईदर आसिया और आशिक हुसैन। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था पूरा देख के। और शाज़िया, तुमने एक बात नोट की, जिस तरीके से वो बैठी हुई है ना जीजी जहान आरा, और जिस तरीके से वो बात करी है, आई कुड बी रॉन्ग बट आई फील जो उन्होंने पास्ट के फ्लैशबैक्स दिखाए हैं ना ऑफ हर हस्बैंड, जो सैयद जबरान जो कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो अंदाज बिल्कुल वैसा है। डिड यू फील दैट वे? I said it in the last episode कि उसके साथ जो हुआ है ना, वो वही चीजें रिपीट कर रही है और लोगों के साथ। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब मैनरिज्म का है। तुम देखो जैसे वो कुर्सी पे भी ऐसे बैठा है, जब वो बैठता भी है तो उसका ना उसका एक अंदाज़ है, उसके बैठने का एक स्टाइल है। सो आई फ़ील कि जब ये उस अंदाज़ में आती है ना, जब ये किसी को कंट्रोल करी है, या किसी पे इस तरह की चीज़ करी जैसे आशिक और आसिया के साथ की, तो जब आसिया को भी इसने पकड़ा था, तो रिमेंबर हाउ जहान आरा सैट लाइक दिस इन अ वेरी, टाँगें फैला के एंड ऑल दैट। आई फ़ील शी इज़ मिमिकिंग जो उसका हस्बैंड जिस तरीके से बैठता था और करता था, उसका मैनरिज्म, व्हिच मेक्स मी थिंक कि जब कभी-कभी जो विक्टिम होता है या जो जिसको अब्यूज़ कर रहे हो, वो इतना उसके ज़हन पे छाप होती है कि जब वो खुद उस पोज़ीशन में आता है या वो कुछ कर रहा है, तो वो अपने अब्यूज़र को ही डिपिक्ट कर रहा होता है। वो उसी की एक परछाई और उसकी एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। आई फेल्ट लाइक दैट, यू नो। And also it's like a catalyst for her to actually now do this क्योंकि she had no control before. उसको दिखाया था जैसे उसको किक किया था, she was pregnant also. So we also found out कि probably she lost the baby या क्या हुआ उसके साथ। तो वो बिल्कुल ही हेल्पलेस थी और अब शी इज ऑल पावरफुल, एंड जब वो जाती है उसके पास जेल में, अगेन शी इज हेल्पलेस। So you can see that difference in her over there. अच्छा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया जब उसने बोला ना आशिक हुसैन को, या तो 2 लाख रुपए दे दो या फिर जेल जाओ या फिर इसको तलाक दो। दैट वाज़ द लास्ट वाज़ लाइक, हाँ, तुम प्रूव, मैं तो यही करती हूँ ना, तुम मुझे प्रूव कर दो, राइट, कि तुम करो, मैं तो नए जोड़ों में तलाक दिलवाती हूँ। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो ये करेगा, एंड वो आसिया जो है उसकी मिन्नत करी होती है। 2 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ, बिग शाउट आउट टू नम्रा एंड हसन फरीद, दे डिड एन अमेजिंग जॉब। उन दोनों की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी शाज़िया। जब वो खड़े होते हैं ना, जब आशिक हुसैन और आसिया खड़े हुए हैं, ठीक है, एंड जीजी उनको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो उससे कहती है कि तुमने ज़ीशान के कहने पे वो किया है ना, एंड वो चुप हो के हाथ बांध के खड़ा हुआ है, एंड जो आसिया है ना वो देख रही है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, एंड देन जीजी से 25,000 लिए, एंड द जो नम्रा के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं ना, दे वर रियली गुड, द वे वो ट्रांजिशन होती है कि फ्रॉम डिसबिलीविंग एंड सेइंग दिस इज नॉट पॉसिबल टू रियलाइजिंग इट हिटिंग हर, कि जो जीजी कह रही है वो सही है। तो वो मुझे उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्टर्स हु रियली आर सो टैलेंटेड, और अब हमें उनका क्राफ्ट नजर आ रहा है। अच्छा, एक तो आशिक जो है ना बिल्कुल बम्बलिंग फूल, जिस तरह वो ढूंढ रहा था ना हर
चीज और वहां उसने वो ड्रॉप्स भी देखे नीचे गिरे हुए। एंड सेकेंडली इट ऑल्सो मेड मी थिंक, क्योंकि जीजी ने एंड में क्या कहा, आसिया से मैं इसको 3-4 दिन बाद छोड़ दूंगी, मैं अभी उसको सिर्फ डरा रही हूँ, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन इट मेड मी थिंक ओके शी इज नॉट दैट बैड। लेकिन फिर उसने डिवोर्स भी करा दी थी ईशान की, डिवोर्स नहीं कराती तो सही होता। सो अगेन शी इज मेकिंग मी थिंक विच साइड, बिकॉज इफ अगर उसको पूरा का पूरा रिवेंज एग्जैक्ट करना होता है, आई वाज थिंकिंग या शी इज जस्टिफाइड, ये आदमी इसके अगेंस्ट साजिश कर रहा था तो फिर तो सही किया इसने। Also, she has cameras in their room because she knew जब आशिक अकेला भी था, वो कह रहा था कि अब जी देखेगी, मैं मजा चखाऊंगा। She knew everything. मुझे लगता है वहाँ पे शायद कैमरा नहीं हो, बिकॉज़ थोड़ा-सा ऑड है कि उनके बेडरूम में कैमरा हो। क्योंकि तो कैमरा तो शायद उसने गेस्ट के बेडरूम में भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ़ लाउंज और उस तरह की जगहों पे लगाया। सो आई थिंक मे बी उसने कोई डिवाइस लगाई जहाँ से वो ऑडियो सुन रही हो, बिकॉज़ आई वुड थिंक इट वुड बी वेरी इनअप्रोप्रिएट, आई वुडन्ट एक्सपेक्ट दैट कि उसने बेडरूम में देखा होगा। मुझे लगता है ड्रामा ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा। बेडरूम जो है वो उनके दो अलग-अलग बिस्तर हैं, तो फिर आई गेस इट्स ओके। We don't know that. We don't know that. According to Namra, we'll find out later on कि ऐसा क्यों है। Coming to that, number one, जो जो तुम जीजी की बात करी हो, आई थिंक मेरे ज़हन में तो बहुत क्लियर है। शी इज़ अ ग्रेट मैनिपुलेटर एंड अ प्लानर, स्कीमिंग प्लानर, बिकॉज़ उसने वो आसिया और आशिक को कुछ नहीं करेगी। उसको पता है कि अच्छा मैंने इनकी वीकनेस पकड़ ली है, मनी वाइज़ दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। मैं इनके साथ इनको डरा के इनके साथ अच्छा करूँगी तो ये मेरे एहसानमंद रहेंगे। जैसे कि अब आसिया उसकी एहसानमंद है कि अच्छा जीजी जो है वो छुड़ा लेंगी, उसको सब कर लेंगी। तो उसकी बड़ी क्लियर स्कीमिंग है मेरे हिसाब से तो, कि इसलिए वो उन दोनों की ना तो तलाक कराएगी, ना कुछ करेगी, बल्कि वो उनको इस तरह करके अपने लिए यूज़ करेगी। हाँ, जो दूसरे कपल्स हैं, यहाँ उसकी साइकोलॉजिकल इश्यू, ट्रॉमा जो भी, या उसकी स्कीमिंग या उसका कोई और बड़ा पर्पस है, वो सब चल रहा होता है, व्हिच वी विल इवेंचुअली फाइंड आउट। आई डू वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द ड्रामा फॉर हाइलाइटिंग द फैक्ट, जब वो कहती है ना आसिया को कि तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं है, तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुम्हारे मियाँ ने क्या किया है, उसकी क्या गलती है, तुम सिर्फ इस बात पे हो कि किसी तरीके से उस जैसे मर्द को निकाल के हम ले आएँ। वो आई फेल्ट was the reality of so many women who just want, उनके मियाँ ने कुछ भी किया हो, वो कहती हैं बस इसको निकाल के लाओ, इसको आज़ाद करा दो, ये दूर नहीं हो, you know. I know, because I think Muamma at another level is sending out messages throughout the screenplay. वो भी again repeating कि जब उसने जुनैद से कहा I don't need a man, I can, and जुनैद का ये एक्सपेक्टेशन कि हाँ मैं आदमी हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम। अच्छा उसको कहा, मायरा को कहा कि तुम जीजी को कॉल कर लो, मैं नहीं आ सकता, लेकिन जीजी से कहा कि मैं आ जाऊंगा अगर आपको कोई भी इशू हो। सो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट दे आर taking out about human personality and behavior without actually becoming preachy, which is amazing. I wanted to point out, did you notice something कि एक तो उनका पहली let's discuss this, वो जो पेरेंट्स से मिली थी तो वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता, I like the way the drama is telling the story, क्योंकि वो हर एपिसोड में थोड़ी सी एक बैक स्टोरी दिखाते हैं। अभी इन्होंने ये बताया कि she was pregnant once and husband was having an affair, और ये भी बताया कि अब्बा ने उसको छोड़ दिया था, एंड वो जब जेल गया था तो शी हैड गॉन टू हिम। It's okay, बस ठीक है, वो पता चल रहा है, बट आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू मोहम्मद अहमद साहब, क्योंकि उनको यूजुअली हम बड़े ना वो शफीक से रोल्स में देखते हैं, वो इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर्स कम कर होते हैं, बट यहाँ उनका कैरेक्टर चल भी नहीं पा रहा और वो बहुत ही सड़ियल मिजाज वाले एक इंसान दिखाएं, एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड इट मैं मतलब आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। Okay, I just wanted to ask a question which maybe I missed, or you know it. Did you notice ज़ारा के बेटे का नाम सरमद है, and if I'm not mistaken तो उसके हस्बैंड सैयद जिब्रान का भी नाम सरमद था। What is that? उसने इसलिए रखा था ज़ारा ने, she kept it on. कुड बी, मैंने उस वक्त नोट नहीं किया था, बट तुम अपॉइंट करियो, कुड बी कोई लिंक हो सकता है, आई डोंट नो। Okay, so that's it then. That's all, and we move on to the next drama, एक और पाकीज़ा। एक और पाकीज़ा। Okay, there is so much to talk about in एक और पाकीज़ा. Again, a drama that is packing in so much in 2 episodes. It's unbelievable, and your mind just, जबकि at times राबी आपको लग रहा होता है बड़ा slow जा रहा है ये, but then you realize, oh, but there was so much that was unpacked in this scene without us realizing it कि it's amazing. Plus the messaging, वो आपको लीगल प्रोसीजर्स का भी बता रहे हैं, एंड वो रिलेशनशिप्स का भी बता रहे हैं, सबकी ट्रॉमा का भी बता रहे हैं। ब्यूटीफुल 2 एपिसोड्स। एक और पाकीज़ा एक वो कमर्शियल वाला प्रोजेक्ट तो है नहीं कि जिसको देख के आप सोचें कि बस अब आपको अपना ज़हन ही इस्तेमाल करना और आप खूब हँसेंगे या आप बस एक एंटरटेन्ड होंगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ पे हर सीन, इवन इफ वो स्लो लग रहा हो,
उसमें इतनी चीज़ें हैं, उसमें इतने मायने हैं और वो लेयर्स हैं कैरेक्टर्स की एंड दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जांपल आई थिंक ये ड्रामा दिखा रहा है कि पोस्ट ट्रॉमा पीटीएसडी जो होता है वो क्या चीज़ होती है। उसके इसके इतने क्लियर सिम्टम्स हैं एंड there are different people who are reacting in a different way but they are going through PTSD and I think ये बहुत कम हमारे यहाँ ड्रामे होते हैं। फिर आप सोसाइटी की बात भी ला रहे होते हैं, देन आप जो उनके इंटरेक्शंस हैं, आई फील दिस इज़ अ ड्रामा दैट मेक्स यू थिंक। इट इज़ नॉट कि जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है बस आप उसको एक्सेप्ट कर लें। द ड्रामा इज़ मेकिंग यू आस्क क्वेश्चंस, द ड्रामा इज़ मेकिंग यू टेक जजमेंट कॉल्स एंड देन रिग्रेट इट लेटर ऑन, एंड द ड्रामा इज़ मेकिंग यू कनेक्ट थिंग्स। तो सबसे पहले तो आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू सहर खान एंड नमीर, अगेन यू नो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। और शाज़िया मेरी सहर से बात हो रही थी, आई आस्क्ड हर बिकॉज आई वांटेड टू कंफर्म, तो उनके मेकअप बिकॉज उनकी लुक जो है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शी वाज मेंशनिंग कि कैसे जब उनका शुरू के में दिखाता है ना कि यहाँ पे उसके निशान होता है, फिर 1-2 दिन के बाद वो लाइट होता है, तो शी टॉक्ड अबाउट कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट के साथ उन्होंने मिलके ये सब चीज़ें उन लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता पूरा मतलब होल प्रोडक्शन एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व्ड, ये कॉन्शियस था कि उसको आहिस्ता-आहिस्ता उस निशान को लाइट करें। शी इज़ नॉट वेयरिंग मेकअप, बिल्कुल उन्होंने बेस लगा के उसको ये रखा हुआ है ताकि उसकी हालत ऐसी लगे कि वो वो हालात की मारी हुई लगे। थोड़ा-सा अगर देखो तो एक शेड डार्कर स्किन टोन दिखा रहे हैं बिकॉज़ जब आप स्ट्रेस, डिप्रेस होते हैं तो आपकी स्किन इसी तरीके से बिल्कुल मुरझाना शुरू कर देती है एंड दैट्स व्हाट दे हैव मेड एन एफर्ट टू डू दैट। सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट बिकॉज़ हमें बहुत दफ़ा मसला होता है कि एक कैरेक्टर इज़ गोइंग थ्रू ट्रॉमा व्हेयर इज़ फुली डेक्ड अप एंड यू कांट फील इट, लिपस्टिक होती है, कुछ होता है जो हमें यहाँ पे पाकीज़ा के कैरेक्टर में चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं एंड वो उसके दुःख को और ज़्यादा हिट करा रही हैं। इवन नमीर छोटे-छोटे एक्शंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मूवमेंट्स हाथों की बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। आमना इलियास अगेन, शाज़िया शी इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। गौहर रशीद अगेन, वो तो अपने स्लाइट सटल तरीके से आते हैं और छक्का-चौका मार के चले जाते हैं। ज़ुबैर अभी वो इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं कि वो जब वो ख़ैर मैं आगे बात करूँगी बट आई वांटेड टू टेक दीज़ नेम्स। नूरुल हसन साहब बहुत ज़बरदस्त, जब वो रो रहे होते हैं और जो उनकी मतलब वो एक कैरेक्टर है जिसकी हेल्पलेसनेस आपको उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू नज़र आ रही है। आई ऑल्सो वांटेड टू मेंशन उमर दार, दावर महफूज एंड अली जान, तीनों जो 2 भाई हैं और अली जो हैं वो यासीन का कैरेक्टर कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछली बार इनके नाम नहीं लिए थे। दे आर डूइंग एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब एंड उनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से उनके कैरेक्टर्स इतने इम्पैक्टफुल हैं एंड दे आर क्रिएटिंग एन इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे अंदर। सो आई थॉट दैट we must mention these people. And I think यहाँ थोड़ा सा signature जो है वो काशिफ निसार का आता है because he has been working with these actors before. I wanted to mention two things before we go on to the full-blown review. First of all, Nurul Hassan साहब, I will talk about that when we talk about the scene. एक तो जिनकी शादी उनकी शादी did this. I don't remember if other dramas were doing this कि वो आपको बैक स्टोरी नहीं, जो बीटीएस हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे उन्होंने उसके रोमेसा के बालों का दिखाया था। यहाँ आई नोटिस कि ट्विटर पे एटलीस्ट आई सॉ कि काशिफ निसार, बी गुल एंड नमीर की कॉन्वर्सेशन हो रही थी। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप उसमें ना वॉल्यूम सही नहीं था। आई वांटेड टू नो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट बट थोड़ा सा दबा हुआ था वॉल्यूम बिकॉज इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ दे वर डिस्कसिंग इट। वेरी गुड आइडिया दैट यू आर शोइंग इट, बट उसको थोड़ा सा आप पॉलिश कर दें और ताकि हमें वाकई पता। आई वुड वांट इसके बाद भी और बीच में भी कोई फुल ब्लोन प्रॉपर क्लियर वॉल्यूम एंड क्लियर डिस्कशंस दैट कम थ्रू जब वो सीन हो चुका हो। Secondly, I wanted to give a big shout out to Kashif Nisar. I love the way he's executing the scenes. For example, there's one scene, yes, राबिया जब वो पीछे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं ना एंड दे बोथ सिटिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर, और फिर वो भागते हैं, वो भाग रहे होते हैं और फिर एकदम से होटल के कमरे का दरवाजा खुलता है, बट नाउ इट्स प्रेजेंट एंड इट्स देम मैरिड एंड दे कमिंग इनटू द रूम बिकॉज यू थिंक इट्स देम कमिंग देन बिफोर। फिर जिस तरह वो असगर का भी फ्लैशबैक दिखा रहे होते हैं कि वो घर में आता है, फिर वो दरवाजा खोलते हैं, पाकीज़ा उसके लिए दरवाजा खोलती है, वो मुंह हाथ धो रहा होता है, फिर वो सोचता है, पीछे से आवाज आती है उसकी कि आ जाए, मैंने फुल्का भी फ्रेश डाला, फिर एकदम से आप वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुली डन। एक तो इट इज शोइंग द ट्रॉमा लाइक यू सेड that all of them are going through, and secondly it's a great way of storytelling, telling us कि ये characters किस तरह relate करते हैं और किस तरह ये feel करने और पहले क्या हुआ था, जैसे वो जो अम्मी के साथ भी बात कर रही थी और फिर एकदम से वो आगे switch हो जाता है to present. Did you think that drama देख के कि शायद पाकीज़ा के माँ बाप
उसको सजा नहीं दे रहे हैं उसके भाई, वो उसको बचा रहे थे. Did you feel that? Maybe I thought more of that with the father, और ना सिर्फ कि वो माशरे से बचा रहे हैं, मुझे लग रहा था कि वो उसको अपने भाइयों से भी बचा रहे हैं, because I thought of Qandil Baloch at that time when he was talking to someone and he said इसके 2 भाई हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया. और मुझे ये था कि ये लड़की अगर घर में रहती, भाइयों का गुस्सा, स्पेशली असगर का गुस्सा, आई थिंक काफी अनकंट्रोलेबल लग रहा था मुझे, वो कुछ भी कर सकता था, जबकि असगर इज द ओनली वन हु सेड द राइट थिंग आल्सो कि यासीन की दुकानें जाके जलाओ, या यासीन को कोई क्यों नहीं पकड़ रहा. बट वो गुस्सा अपनी बहन को, और देखो अब फिर वायरल हो गई वीडियो, दे वुड हैव सीन इट अगेन, फिर गुस्सा आता. तो मुझे ये लग रहा था कि अब्बा हर किसी से बचा रहे हैं उसको. जब मैंने दोनों एपिसोड देख ली तो मुझे ये हिट किया, मुझे लगा असगर जो है ना शायद वो इज द मेन प्रॉब्लम इन द हाउस होल्ड, मे बी जिसकी वजह से ये ज़्यादा, क्योंकि एक जज्बाती लड़का जो होता है ना उसको आपको कंट्रोल करना मसला होता है. लेकिन जो बड़ा भाई है ना, बिकॉज आई नोटिस कि जब उसको फराज ने फ़ोन दिया ना तो दे शो, उन्होंने उसको याद आया कि भाई ने कैसे उसका फ़ोन तोड़ा था, और वो फ़ोन को देखती है और वो डरती है और फ़ोन को नहीं हाथ लगाती है, और फ़ोन बहुत देर तक उसके दूर पड़ा हुआ है एंड वो चीज़ें सोच रही है. एंड देन जब उसके भाई ने फ़ोन तोड़ा था अकबर ने, उसके साथ ही अकबर ने पैसे उसके उसमें डाले थे. दैट मेड मी थिंक दैट डिड ही, क्या उसने फ़ोन इसलिए ब्रेक किया था कि वो पाकीज़ा को बचाना चाहता था इस चीज़ से कि ये बार-बार फ़ोन पे चीज़ें ना देखे, कोई से कॉन्टैक्ट ना करे, ये यहाँ से दूर चली जाए. फिर बाप भी जो है ना, अगर तुम बाप की कन्वर्सेशन सुनो तो बाप की कन्वर्सेशन में शिकवा था, बाप की कन्वर्सेशन में हेल्पलेसनेस थी, और बाप कहीं से उसको सज़ा सच नहीं देने चाह रहा था. वो बाप का शिकवा था कि मैंने तुम्हें इतना सपोर्ट किया और तुमने ये किया, चलो अब तुम फिर ठीक है तुम कर लो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. बट ही वाज़ नॉट, ही डिड नॉट वांट टू किल हर और एनीथिंग, व्हिच मेक्स मी थिंक कि क्या फैमिली ने ये सोचा, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को, जब उन्हें लगा कि ये तो इसकी ज़िंदगी खतरे में, ये तो लोग इसको माफ़ी नहीं करेंगे उस वीडियो के लिए, इस बीइंग अ गर्ल, उनको लगा द ओनली सॉल्यूशन टू मेक हर अलाइव इज़ कि इसका निकाह कर दो फराज के साथ, क्योंकि जब दोनों की रिलेशनशिप हलाल हो गई तो फिर दुनिया इन्हें कुछ कह ही नहीं सकेगी. आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि मुझे ड्रामे ने ना, मेरे ज़हन में ये सारी सोचें आ रही थी, क्योंकि उसके बाद जो समन का कैरेक्टर है जो आमना इलियास प्ले कर रही है, व्हेन शी इज़ सिटिंग विद ज़ुबैर, वो भी क्या बातें करती है. वो कहती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं था जो अब उसके साथ होगा अगर उसने आवाज़ उठा ली तो. तो all these things are making me feel that is the family not the villain that we were thinking them to be? So actually, I never really thought the family was the villain, Rabia. I feel कि जो तुम कह रही हो ना, एक इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग है, मल्टीपल इमोशन से गुजरता है जब इस किस्म का हादसा होता है. तो जहां वो ख्याल भी कर रहा है अपनी बहन का, असगर, उसको गुस्सा भी आ रहा है, उसने मारा पीटा भी उसका, वो अब अंदर से गुस्सा निकल रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी. जहां अब्बा कह रहे हैं कि उसने मुझे डिसअपॉइंट किया, अब्बा उसको प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन अब्बा ये बात नहीं सुन रहा है. वो कह रहे हैं वो कमरे में क्यों गए. अब्बा आई डोंट, अब वो दिखाएंगे बैक स्टोरी कि उसने क्या समझाया पाकिज़ा ने कि हुआ क्या था, या इन्होंने सुना भी कि नहीं. वो उसको दोष भी, उसको ही थिंक्स दैट शी इज गिल्टी, बट एट द सेम टाइम ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हर. सो आई थिंक इट्स बोथ. देखो उसने ये भी कहा कि मुझे पता था उस लड़के के बारे में, विच आई डिडंट नो. आई डिडंट नो कि पाकिज़ा ने बता दिया था अपने अब्बा को, एंड ही सेड मैंने और किसी को नहीं बताया था. तो उनका बड़ा अच्छा बॉन्ड था. So I think it's disappointment, anger, and also protectiveness together. मेरा मतलब विलन नहीं था, मेरा मतलब था कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना कि उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं हो रहे. तो नाउ व्हेन आई लुक एट इट तो आई फील कि वो एक्चुअली इसको बचाने के लिए ही कर रहे हैं, यू नो, शायद उन्होंने ये किया. तो वी विल फाइंड आउट. जो तुम्हारी बात थी अबाउट कि वो उनको था कि ये गई क्यों, वो भी बड़ा अच्छा ड्रामे ने दिखाया इस बार जो 2 एपिसोड्स आए, कि ड्रामे ने कहा कि क्योंकि जब लास्ट वीक ये चीज़ आई थी तो ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बहुत से लोग कह रहे थे कि वो थी क्यों, गई क्यों, वही सारी बातें. तो कितना अच्छा ड्रामे ने एड्रेस किया ना. शाज़िया ज़ुबैर उसको कहता है समन को कि अगर मैं और तुम भी अकेले होते ना तो लोग ऐसी ही बात करते, व्हिच इज़ रिफ्लेक्टिंग द साइकोलॉजी ऑफ द सोसाइटी दैट वी जज, वी डू नॉट लुक इनटू कि हुआ क्या, कैसे था, वी जज, वी टेक अ कॉल, यू नो. सेम थिंग हैपेंड विद फराज एंड पाकीज़ा. और इस बार तो एक्चुअली उन्होंने बहुत जल्दी दिखा दिया कि वो दोनों भागे थे वहाँ से डर के यासीन से. सो इट वाज़ नॉट दैट कि वो उस कमरे में एक्चुअली, यू नो, दैट दे वर प्लानिंग टू बी इन दैट रूम. एटलीस्ट अभी तक जो कुछ दिखाया है ना, वो तो यही समझ आ रही है कि वो दोनों तो लंच के लिए गए थे और वो भागे और उसके पीछे यासीन भाग आए. तो वो तो उन्होंने इस बार ही क्लियर कर दी है चीज़ कि जो पूरी दुनिया, इंक्लूडिंग शायद हम भी, पिछले हफ्ते जो हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा ये शायद कमरे में ही मिलने गए थे, वो था ही नहीं केस, यू नो. एंड दैट इज़ व्हाट
द ड्रामा इज शोइंग द डार्क साइड ऑफ ईच वन ऑफ अस कि हमारे जहनों में किस किस्म की जजमेंट्स होती हैं, हम किस तरह करते हैं। और इवन वो जो वीडियो फॉरवर्ड करने वाला सीन था जो समन की दोस्त बैठी थी, वो भी वी आई फील वी ऑल डू दैट आजकल, यू नो, देखी फॉरवर्ड की विदाउट रियलाइजिंग। और वो उसमें सिर्फ ये नहीं कि किसी की बहुत कॉम्प्रोमाइज किस्म की वीडियो, हम तो जो नेगेटिव वाली वीडियोस भी होती हैं जहाँ लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और यू नो नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, हम तो उसको भी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं एक दूसरे को, यू नो। It was amazing to watch how they showed Zubair and Saman in the restaurant, and then how they showed Pakiza and Faraz in the restaurant, and how we were judging the two of them, but we were not judging Saman and Zubair, because एक तो आई थिंक वो सोशियो डायनामिक डिफरेंट था, ऊपर से जो उनके साथ बाद में हुआ वो डिफरेंट था। जबकि अ गर्ल गोइंग एंड जस्ट मीटिंग फॉर लंच, नॉर्मली सोसाइटी विल नॉट जज, लेकिन अब इस वजह से हम जज कर रहे हैं। एंड आई लव द पैरेलल सीन्स। मूविंग ऑन, आई वांटेड टू टॉक अबाउट, इफ यू आर डन कैन आई मूव ऑन टू अनदर सीन? Yeah, please. Again, now here I want to give a shout out to Beagle, क्योंकि उन्होंने वो जो सीन लिखा था, सारे सीन्स एंड डायलॉग्स, बट दिस पर्टिकुलर वन, राबी, मुझे लग रहा था मैं एक स्टेज प्ले देख रही हूँ। इट वाज सो पोएटिक, इट वाज लाइक अ वेरी शेक्सपियरियन वाइब टू इट, एंड यू नो व्हिच सीन आई एम टॉकिंग अबाउट। जब वो दोनों बाहर बैठे हुए थे, वो चली जाती है घर में से, वो कहती है मैं नहीं रह सकती यहाँ, उसको ट्रॉमा हो रहा होता है, और वो दोनों बैठे हुए, एंड एक तो आपको ना पुरानी वाली पाकीज़ा नजर आ रही थी, तो स्पिरिट सोचती है वो गए क्यों थे, क्या हुआ था वहां। फॉर अ मोमेंट शी स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर ट्रॉमा, एंड वो वहां बैठा सोच रहा है कि हम क्यों डरें, हम, एंड यू नो ही इज टॉकिंग लाइक आउट इनटू द डार्कनेस, एंड ही डजंट रियलाइज कि वो कहीं और है कंप्लीटली। वो कह रही कि नहीं, लेकिन वो गए क्यों थे, अब्बा की बाइक थी, ये हुआ था। शी इज ट्राइंग टू पुट 2 and 2 टुगेदर कि हुआ क्या, एंड सिर्फ अकबर था वहां, टिकट खरीदा था, तुमने मुझे बताया कि नहीं टिकट खरीदा था, और वो वहां कह रहा हम नहीं डरेंगे अब, एंड देन ही लुक्स एट हर, ही रियलाइजेस शी इज इन अनदर प्लैनेट। It was so beautifully executed. For me, Shazia, it was representing how they both are treating with their trauma in their own ways, you know. उनकी अपनी अपनी जो चीज़ें हैं कि वो अपने घर वालों को नहीं भूली है, इसीलिए वो उनकी बात करी है, वो डरा हुआ है, उसकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, वो अपने आप को बता रहा है कि अब आई डोंट नीड टू बी स्केयर्ड, यू नो। एंड आई फील कि इट ऑल्सो शोज़ लाइक कि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, एंड ऑल्सो कनेक्टिंग दिस टू, जब वो दोनों कमरे में चले जाते हैं तो वो तो जाके रेस्ट करने लगता है फराज, एंड पाकीज़ा की हालत बुरी है बिकॉज उसको वही टाइम याद आ रहा होता है, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कि दोनों को क्या फेस करना पड़ रहा है, इसीलिए उनके रिस्पॉन्सेज भी डिफरेंट है। फराज इज़ फेसिंग स्लाइटली लेस देन व्हाट पाकीज़ा इज़ फेसिंग, यू नो, बीइंग अ मैन, जो अगेन हमने पहले भी बात की थी कि सोसाइटी सज़ा दोनों को डिफरेंट तरीके से देती है, जो यहाँ भी क्लियर है, इसीलिए उनकी मेंटल हेल्थ भी एक डिफरेंट लेवल पे जो है ना वो अफेक्ट हुई हुई है, और वो दोनों अपने अपने प्लानट पे उससे डील कर रहे हैं, कहीं कहीं वो एक दूसरे के से पैरेलल आते हैं बट वो डील अलहदा कर रहे हैं। एंड अगेन जो नमीर की जो फराज की बात थी शाजिया, वो कि इट्स नॉट दैट कि वो इनसेंसिटिव है, बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, आई फील ही ऑल्सो रियलाइजेस कि अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास ही है ना, ही हैज़ टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम, विच इज़ सो ट्रू अबाउट मेन कि ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, हमारे यहाँ मर्द को ये कि भाई मूव ऑन, लिव योर लाइफ, बिकॉज तुम्हें कमा के लेकर आना है या तुम रिस्पॉन्सिबल हो घर वालों के लिए। एंड दिस इज व्हाट आई फील दैट इज वाई फराज के रिस्पॉन्सेज ऐसे हैं। इट इज़ नॉट कि उसको ट्रॉमा नहीं है या वो सेंसिटिव नहीं है, बट उसको फैक्ट्स फेस करने हैं जो कि पाकीज़ा एक और ही अपने ट्रॉमा को किसी तरीके से डील करिए और वो करिए, इसलिए हम उसको ऐसे देखते हैं। आई वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू बीगुल फॉर राइटिंग फराज, बिकॉज I really like his character. I want to appreciate the fact that फराज चीखा नहीं है उसके ऊपर, फराज उससे बदतमीज़ी नहीं करता, ही इज़ वेरी काइंड टूवर्ड्स हर। वो उसकी रैंट सुनता है जो वो बोल रही होती है, जिसमें कितनी बार वो उसके साथ बहुत बड़ी बातें बोल जाती है, एक्यूजेशंस करती है, और वो उसके साथ खड़ा है। ही कुड हैव लेफ्ट हर बट ही इज़ देयर। सो आई थिंक ये भी एक बड़ी, आई रियली लाइक फराज कैरेक्टर, एंड आई वांट, बिकॉज इवन नाउ जब सब कुछ हो रहा था, आई वांटेड टू अप्रिशिएट कि yes, we understand Pakiza, and nothing to undermine about her situation, but I think we must appreciate Faraz's character also. Yes, I think it's beautifully written, क्योंकि उसको गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेट भी होता है, उसको जाने देता है बाहर, वापस लेट जाते हैं, then he realizes he can't let her go, he has to go after her. इतनी realistic depiction दिखाई है, so I don't think I need to add to that. I actually wanted to thank her for writing Nurul Hassan's character. वो जो conversation हुई है ना उनकी समन के साथ, how beautiful is that? Two things. Number one, वो आंखें नहीं मिला रहे थे. Number two, वो एक बाप था who was very close to his daughter,
he was feeling intensely for her, but he also represented a portion of society who was judging कि वो क्यों गई वहां, judging से ज्यादा disappointed कि उसने मान तोड़ा, and also feeling bad for her, thinking about everybody else, जैसे वो बार बार कह रहा कि वो शरीफ लोग हैं यासीन की फैमिली को, वो ऐसे हैं, उसने तो देखो अब वो जवान खून है कैसे करेगा, उसने उठा के थप्पड़ मार दिया उसको, जबकि देखो मैंने कहा ना बड़े अच्छे लोग हैं, उसने आके माजरत भी करी थी, अपोलोजाइज भी किया था कि he is playing all these things in his mind, not knowing what to do, completely helpless and saying ठीक है हमने इन दोनों की शादी कर दी क्योंकि दोनों के दोनों अब गंदे हो चुके थे, तो ना उससे कोई शादी करेगा ना उससे करेगा, ही इज जस्टिफाइंग वट एवर हैपन, फिर उनको अपने बेटों का भी देखना है, और वो सब जो उन्होंने प्ले किया है ना नूरुल हसन साहब ने, राबिया, he did it without, like, we really felt for this father, we felt his pain, it was so beautifully, and end में समन कहती है ये वाला सवाल आप मुझे देख के जवाब देंगे, because I was noticing कि वो देख नहीं रहे हैं उनको, and of course he can't deal with it, so beautifully done. ट्रू, बिल्कुल तुम सही कह रही हो. आई थिंक दैट्स व्हाट आई सेड इनिशियली कि ड्रामा मेक्स यू थिंक अबाउट थिंग्स लाइक वेरी सटली. उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम दौलत डिफाइनिंग होती है, बिकॉज माँ भी पाकिज़ा की कहती है, बाप भी कहता है कि वो बड़े इस्टेब्लिश लोग हैं, पैसे वाले हैं, और फिर कहते हैं इज्जत वाले हैं, कि पैसे वाले हैं तो इज्जत वाले हैं. हालांकि उनके बेटे ने पहले तंग किया और अब उनके बेटे ने वो वीडियो बनाई जिस पे कोई बात नहीं कर रहा. ये लाइक दिस इज सटल क्वेश्चनिंग, सटल challenging the mindsets that we have. And then again जो बात थी, and I love the father's character, but it's also making me question कि bare minimum जो माँ बाप का होता है वो कैसे बच्चों से होता है कि हाँ अब you should be thankful, उसको पढ़ाना, उसको लॉयर बनाना उसके बाप का फर्ज था, but he is expecting कि मुझे तो सब पता था, मैंने तो ये किया, लड़ाई ली उसके लिए और उसने मेरे साथ ये की. So they are playing at different levels of human psychology and the emotions that youth is going through, and I think this is something very relatable to आज की जनरेशन जो सोच रही होगी कि अगर माँ बाप ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उनके एहसानमंद हो और हम जिंदगी को उनके मुताबिक जिए. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं समन की बात करना चाहती थी कि जिस वक्त समन की दोस्त वो वीडियो देख रही होती है, इतना वो अच्छा सीन था कि मैं आई वाज लाइक प्लीज, बिकॉज 1 मिनट के लिए लग रहा था वो वीडियो उसकी दोस्त बंद कर देगी, तो आप कुर्सी के नीचे बैठे होते हैं, लाइक नो प्लीज लेट हर सी, शी इज आवर ओनली होप, प्लीज वी वांट हर टू सी दिस वीडियो. एंड इट्स लाइक बिल्कुल लास्ट मिनट पे जाके वो एकदम से पाकीज़ा की आवाज़ आती है और फिर वो रोकती है. वो सीन बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था, प्लेइंग विद आवर इमोशंस एज ऑडियंसेस. एंड फिर वो देखती है और फिर वो पूरा जो होता है. एंड शाजिया, आई नेवर थॉट अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट यू, जब समन कहती है ना कि अभी जो कुछ हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, अगर पाकीज़ा ने ये केस लड़ा उसके साथ जो कुछ होगा वो इससे भी बुरा होगा. एंड देन दैट मेड मी थिंक अबाउट केस नंबर 9 एंड सहर सिचुएशन. एंड नाउ आई वाज लाइक या हम लोग कितने आसानी से कह देते हैं शी शुड गो एंड शी शुड फाइट एंड शी शुड डू दैट, बट हम भूल जाते हैं कि हम जैसी लोग एज अ सोसाइटी जब उसके किरदार पे आवाज़ उठाएंगे और ये क्वेश्चन पूछेंगे कि वो एक लड़के के साथ वहाँ क्यों थी, तो उसकी किरदार कशी कितनी ज़्यादा होगी और क्या क्या होगा. तो द ड्रामा इज शोइंग दैट इट्स ईजी टू से फॉर एनी वन टू कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई आवाज़ उठाओ, लेकिन जो उस इंसान को जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको आवाज़ उठाने की कीमत देनी पड़ती है, वो कितनी बड़ी होती है. Okay, so there's still 2 or 3 conversations we need to go through, and I'm just going to pick up on your point कि वो जो वीडियो वापस resurface हुई है, वापस वायरल हुई है, and now the drama also introduced 2 legal terms here, which is public interest litigation and right of privacy, and these are the 2 things that someone wants कि इसके ऊपर अगर जो केस हो तो लड़ा जाए. And basically what this means in very broad terms is कि you can actually litigate or file a case against individuals. जो राबी तुम्हारे पोस्ट में था कि nobody is pointing a finger at the people who made the video. लोग इन दोनों की बातें कर रहे हैं, तो जिन्होंने वायरल किया एंड राइट ऑफ प्रिवेसी कि आपने उनकी वीडियो लीक कर दी, जो लीक वीडियोस हमारे माशरे में बहुत ज्यादा होती हैं, विदाउट देयर कंसेंट आपने निकाली, एंड क्योंकि वो फिर से वायरल हो गई है तो द ट्रॉमा, इसीलिए समन ने कहा उनसे कि बात खत्म नहीं हुई है, जब तक ये वीडियो है बात खत्म नहीं हुई है, बिकॉज नो वन इज टॉकिंग अबाउट गोइंग टू, which is why this drama is on cybercrime. Some authorities who can say कि इस वीडियो को हटाएं, ये हमारी कंसेंट के अगेंस्ट, forget whatever the victim did or those people कि वो कमरे में गए नहीं गए, अपनी मर्जी से गए नहीं गए. सबसे पहली चीज है कि ये वीडियो बगैर कंसेंट के कैसे किसी ने बना के और डाल दी, और बार बार लोग डाल रहे हैं उसको. तो ये जो 2 टर्म्स है ना, आई एम गोइंग टू रिपीट देम, पब्लिक
litigation and right of privacy, and we will do an article on this to inform people कि आपको इन दो चीजों के ऊपर लड़ना चाहिए। वो दूसरी बात है कि सही है कि गलत है या क्या हुआ है, लेकिन ये आपका हक है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो शाजिया, हो सकता है अब इस ड्रामे की वजह से शायद कुछ डिजिटल लॉज बन जाएं जहाँ पे कोई डिजिटल पुलिस हो जो ऐसे एक्शंस ले सके, बिकॉज ये बहुत रेलिवेंट है। यहाँ पे कितना कुछ ऐसा हो रहा है, किसी की भी कोई भी चीज़ उठा के आप वायरल कर देते हैं। The other things that you wanted to talk about. Okay, the flashback जो अम्मी के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बिकॉज एक तो यू शोड द बिहेवियर, जो द बॉन्ड दैट द टू ऑफ देम शेयर, ठीक है, विच इज पाकीज़ा एंड हर मदर। दूसरा, हमने पाकीज़ा की अम्मी की जो डायलॉग से एंड थिंकिंग वहां निकली कि तुम ऐसे कपड़ों में जब जज के बाहर जाओगी तो फिर तो ये तुम्हारे साथ होगा, तुम तैयार होके जाओगी, तो तुम धीमे, औरत को हमेशा धीमा रहना चाहिए। अगेन देयर इज मैसेजिंग कमिंग ओवर देयर कि आदमी कुछ भी कर ले, उसने कहा हाथ पकड़ लिया था, उसने कहा जवान खून है, वो तो कभी कभी कर सकता है ना ऐसा। अम्मी डिडंट टेक इट सीरियसली, अम्मी ने अपनी बेटी को ही कहा यहाँ, और वो सीन छोटा सा था, खत्म हो गया, बट इट हैड अ लॉट ऑफ थॉट पॉइंट्स ओवर देयर। तो मैं शायद पहले भी कहा था कि फॉर मी दिस ड्रामा, बी गुल ने ना इस बार बड़े सटल तरीके से जो सारी आपकी टिपिकल सोचे हैं ना उसको चैलेंज किया है। ये वही है, लड़कियों को कहते हैं तुम ऐसे सच के जाओगी तो तुम्हारे साथ यही होगा, भुगतो। अब वही चीज़ें वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, अब्बा की थॉट्स या भाई की थॉट्स, ये सब चीज़ें तो वही, लेकिन इट्स नाउ दिस टाइम दे आर रैपिंग इट इन अ डिफरेंट पैकेजिंग एंड इन अ वेरी सटल वे दे आर मेकिंग अस थिंक अबाउट दीज थिंग्स। और पहले उन्होंने चीज़ें दिखा दी हैं, तो इंटरेस्टिंग है कि हम इन्हीं चीज़ों को हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू कम टू द पॉइंट जहाँ पे समन के पास समन अपनी उन अम्मी के पास लेके जाती है ज़ुबैर को फॉर द रिश्ता, और फिर वो जिस तरीके से उससे बात करती हैं, मुझे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा एंड आई वाज क्वेश्चनिंग कि इस तरह क्यों कर रही हैं। तो या तो ऐसी कोई चीज़ है कि वो बड़ी जहाँ दीदा औरत है और उनको कोई चीज़ समझ आ गई है ज़ुबैर के बारे में दैट वी हैव मिस्ड, हम नहीं समझ सके, या फिर वो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने घर से किसी बड़े को नहीं लेकर आया, वो अकेला आ गया। तो थोड़ा-सा वो एक मुझे सीन अभी नहीं मुझे समझ आया, बट होपफुली मैं जब आगे जाऊँगी तो समझ आ जाएगा। आई डोंट नो हाउ व्हाट यू थॉट अबाउट Well, इट? I just thought it was very interesting the way the power dynamics changed. कि पहले वो थोड़ा सा डर रहा था उनसे, नर्वस था, फिर उन्होंने थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल फील कराया, and then you saw the change in expression on Zubair's face, and then एकदम से she threw this thing about another person she knew, जिनकी एक पहली शादी थी और ये हुआ। एंड आई ऑल्सो क्वेश्चन, भाई जुबैर तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी पहले हुई हुई थी? ठीक है, आपने उसको बता दिया, इट्स अ पर्सनल थिंग, लेकिन आप उनकी अम्मी से मिलने जा रहे हैं, सो मे बी इट मेड सेंस। लेकिन ये ज़ुबैर के ऊपर क्यों है? ये ज़ुबैर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? समन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, समन को बताना चाहिए किस लिए आया, समन बताए सारी बातें। आई जस्ट फाउंड दैट वेरी अनकंफर्टेबल एंड आई फेल्ट दैट देयर वाज़ आई फाउंड हर टू बी वेरी जजमेंटल फ्रॉम पॉइंट 1 एंड आई डिडंट थिंक वो उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करी। शी वाज़ कॉन्स्टेंटली पुटिंग हिम saying things or doing things which clearly made him uncomfortable, which was out of his comfort zone, and he had constantly prove him कि नहीं मेरे 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 सारे बॉडी पार्ट्स हैं, मैं ये भी खा लेता हूँ, मैं ये नहीं करता, वो सब कुछ इस तरह की चीज़ें। सो आई डोंट नो, लेट्स सी आगे जाके हमें क्या पता चलता है। अच्छा, मुझे उनका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज इट्स सपोज टू बी लाइक दैट, इट्स बॉर्डरिंग ऑन द क्रूड, एंड ऑल्सो आई थिंक मुझे एक तरह से एक प्रोटेक्शन लगा कि मेरी बेटी अकेली अकेली रह रही है, सब कुछ कर रही है, एंड देन शी सेड हाँ बट समन तो ऐसी नहीं है, वो तो बड़ी क्लेवर है, शी कैन लुक आफ्टर हरसेल्फ, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट शी वाज डूइंग, शी वाज लेटिंग जुबैर नो दैट आई एम देयर इफ समथिंग गोज रॉन्ग। बट यूर राइट, तुम्हारी वाली बात भी सही है कि हाँ शी वाज डिलिबरेटली मेकिंग हिम फील अनकंफर्टेबल, क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि उनकी कैरेक्टराइजेशन के वो हुक्का पी रही हैं। यूजुअली जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े डिफरेंट, बड़े धीमे से और वो सब कुछ होता है। यहाँ पे वो उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है और वो सब कुछ है, बट साथ में हुक्का भी है एंड द पावर शोज देखिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है। तो लेट्स सी, आई लाइक कि कश फाउंडेशन जब भी आते हैं ना वो थोड़ी सी चीज़ों को हिलाते हैं एंड मेक्स अस मूव अवे फ्रॉम द स्टीरियोटाइप्स। Totally agree. And with that note, we can turn to Sharpasant. या शरपसंद, एक तो अगेन एक तो सबसे पहले तो आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू अफान एंड हरीम। आई लव देयर ऑन स्क्रीन डायनामिक्स। मुझे नहीं पता कि ये उनकी अपना इनिशिएटिव है या फिर ये एहसन तालिश उनको डायरेक्ट करके थोड़े आइडियाज़ दे रहे होते हैं या स्क्रीन प्ले में इससे लिखा हुआ था, लेकिन जो उनकी दोनों की डायनामिक्स है ना रिलेशनशिप में, वो इतनी कोई क्यूट, रियलिस्टिक और मज़े की है देखने के लिए। पिछले हफ्ते हमें फ़िदा ने बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन इस हफ्ते तो फ़िदा बस बहुत ही क्यूट लग रहा था। और वो पूरा जब उसको मनाने आता है ना, वो इतना छोटा-सा एक्शन था कि वो उसके ना बाल ऐसे पीछे करता है। वो इतना क्यूट एंड देयर वाज़ नथिंग इनअप्रोप्रिएट, बट यू न्यू दैट दिस
this action has a lot of chemistry and a different touch to it. And the way हरीम मुंह बना रही है, नखरा दिखा रही है, it is so cute. और फिर वो कैंची पकड़ के जब वो कर रही होती है and he's like कैंची को साइड पे कर दो. मुझे बहुत मजा आया देखने का and I love their performances. Yeah, that Kenji was really the MVP in that scene. You saw it and you were like, "Hatao, usko, this is a real Kenji. This is very well done." I also loved their conversation जब वो बीमार हो गया था, उसकी टांग टूटी थी, वो बैठे हुए थे, and the way they negotiated about her going, because she said मैं नहीं जाऊंगी, नहीं, she was very clear and was very important. जितनी दफा उन्होंने कहा सनम ने कि मैं नहीं जाऊंगी, and then he convinced her कि नहीं तुम जाओ, लेकिन बाद में ये भी कह रहा था हाँ मैं तुम्हें मिस तो करूंगा, I am going to miss you but you go because I can't live with the fact कि तुम नहीं जाओगे. And then he's like मैं खुद ही ढूंढ लूंगा some helper. She said नहीं मैं ढूंढूंगी. Then he said लेकिन तुम इतनी बिजी हो, फिर कहती है हाँ मैं हूं तो बिजी. It was so natural and realistic. There was like लग रहा था कि कैमरा ही नहीं है उस कमरे में, the way they were talking. So फिदा जो है ना बड़ा वो like he gets easily influenced by जब फरासत साहब उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं. अब जब सनम ने झगड़ा किया, उसने वो फरासत साहब को बिल्कुल इग्नोर करके गेट से ही अल्लाह बाय बाय कर दिया, तो ही इज़ इन अ बेटर स्टेट. उसका रिएक्शन सनम के साथ अच्छा है, वो उसका ख्याल भी कर रहा है, उसको मना भी रहा है, उसने छुट्टी भी ले ली, वो एक्सीडेंट हुआ और फिर वो जाने के लिए भी तैयार हो गया. कितना मतलब फ़र्क है कि जब उसका कोई उसके माइंड को कोई करप्ट कर रहा है तो ही इज़ ईजिली वो हो जाता है. लेकिन अगर उस कंपनी से उसको दूर रखे तो वो सही हो जाता है. अब वो जाने तो दे रहा है, लेकिन अब फरासत साहब फिर आ जाएंगे, फिर उसके दिमाग में बातें डल जाएंगी और फिर हम वर्स्ट ऑफ फिदा देखेंगे अगेन. बट डायनामिक्स इंटरेस्टिंग है. सो आई एम थिंकिंग, आई एम क्वेश्चनिंग, इज फिदा a slightly emotionally weak person, but then the way he was forcing her to go, वो बड़ा अच्छा था. like wow, बड़े बड़े खुले दिल का बंदा है, बड़ा प्रोग्रेसिव है. but then he then there's another फिदा inside him that comes out and वो बिल्कुल ही अजीब सा होता है और इतना कंट्रोलिंग और कंजर्वेटिव सा हो जाता है कि like ये क्या हो रहा है. तो ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आई हुई. और मैं वही कह रही होती हूँ कि पिछले हफ्ते फिदा कुछ और था, इस हफ्ते फिदा कुछ और है, क्या हो रहा है. बट डू यू थिंक दैट she should have gone or she should have stayed, Sanam? Okay. Now, how did I know you're going to ask me that question? First of all, okay. Secondly, it's a difficult Rabia question. Well, first of all, I just wanted to say on Fida that, or rather Farasat, the Farasat is that person जो आपको ना फोर्सफुली ऑब्लिगेट कर देते हैं अपनी तरफ. उसने शुरू में उनको बिल्कुल एटीट्यूड दिखाया, गेट बंद कर दिया और फरासत ने सोचा ऐसे फौरन गेट बंद कर दिया, लेकिन बाद में फरासत मेड श्योर कि जब उसकी टांग टूटी हुई थी इसको अंदर लेके जाए. सो मच सो कि नॉट जस्ट फिदा, इवन तैमूर वाज लाइक ही इज नॉट दैट बैड, सो फरासत डज दैट व्हेन ही वांट्स टू पुल, एंड वी नो पीपल लाइक दैट इन आवर लाइव्स. मे बी दे आर नॉट एज टॉक्सिक एज फरासत, बट हम उनसे दूर जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें उनके टॉक्सिक ट्रेट्स पता होते हैं राबिया, लेकिन वो अपने आप को जान के जो है ना कुछ छोटी मोटी चीज करेंगे, नाश्ता भिजवा देंगे, कुछ कर देंगे कि वी विल फील बैड एंड थिंक oh they're not so bad after all. Now, so I love the interplay. There's a layer there in the dynamics and the relationship. तो इसलिए वो वापस अब उनकी तरफ ड्रॉ हो जाएगा और सुनेगी उनकी बातें. अच्छा, so for that matter what you said फिदा का, इसलिए मुझे लग रहा है कि yes he is a little weak, but at the same time उसके साथ फरासत जिस तरह बिहेव कर रहा है, maybe he doesn't have a choice. Now coming to your question, I think it is not for me to answer. They are a couple. They came to the decision together. This was her dream. Lekin every woman who has a career dream will be blamed for this. If I put it the other way and I say कि फिदा को जाना होता, समन उसको जाने देती. समन ये नहीं कहती कि तुम रुको, लेकिन हम because we look at a woman as the caregiver, और फरासत ने भी ये बाहर सारे मोहल्ले वालों से कह दिया था, we expect कि वो नहीं जाएगी. Maybe if I put myself or you put yourself or anybody else puts themselves in this situation, they're like नहीं, because हमें पता है आगे क्या होने वाला है. But maybe make sure he has a helper, and that's from relationship to relationship it differs. I can't say. So I wanted to highlight this वही कि expectations कैसे बुरी कह रही हूँ डिफरेंट होती हैं. कि मर्द अगर सनम की जगह होता जैसे फिदा, तो इट वाज भाई उसकी कॉन्फ्रेंस, उसको जाना चाहिए. हाउ कैन ही से नो? नहीं, उसका बॉस भी शायद नहीं समझ पाता कि तुम्हारी बीवी की टांग टूट गई है तो तुम घर पे रहो. लेकिन क्योंकि इट्स द रोल्स आर रिवर्स, नाउ सनम जा रही है तो वी आर लाइक ओके नो शी शुड स्टे. सो अगेन ये हमारी इंटरनल डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हिपोक्रेसी के. हम कैसे मर्द और औरतों से डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि हम
इक्वालिटी की बात कर रहे होते हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि वो एज़ यू सेड कि वही होगा कि वो उसका सेट नहीं करके कुछ ना कुछ बीच में होगा जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होंगी, यहीं से वो दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने दिखा तो दिया कि उनके दरमियान चीज़ें मसला कर तो रही हैं। और एज़ आई सेड कि फ़िदा जल्दी से उसका माइंड चेंज तो हो जाता है, ईज़िली इन्फ्लुएंस तो वो हो ही जाता है। आई विल मूव टू शाज़मीन। आई थिंक वो सीन जो था जब शाज़मीन तारिक को वो सारी बातें बोलती हैं, हम बहुत अरसे से उसका वेट कर रहे थे बिकॉज़ वो हो रहा था कि दोनों के दरमियान बातचीत हो रही है, बट शाज़मीन खुल के नहीं बोल रही और फिर उधर जाके शाज़मीन ने खुल के बोला कि आपकी सॉरी से मसला नहीं हल होगा। एंड देन शी ऑल्सो ब्रॉट आउट द फैक्ट दैट शक, एंड दिस इज़ अ वेरी आई थिंक शाज़िया बड़ा अच्छी चीज़ थी कि क्या कभी शक को आप निगेट कर सकते हैं अगर एक दफ़ा शक आ गया, और वो तो पहली बीवी से भी उसका एक बुरा एक्सपीरियंस है, तो इवन दो ही कैन से, और शी वाज़ राइट कि आपको क्योंकि मैंने आपकी अम्मी के साथ अच्छा किया तो आपको और मेरे लिए एहसानमंद फ़ील हो रहे हैं आप, और इस तरह बिकॉज़ ये डायनामिक्स भी प्ले कर रही होंगी। तो सीन बहुत अच्छा था। आई थिंक हीरा मानी डिड अ ग्रेट जॉब और बहुत अच्छे से उन्होंने इस सारी चीज़ को की, एंड इट मेक्स यू थिंक कि हाउ इट हर्ट्स अ वुमन जब उसके कैरेक्टर पे बात उठाई जाती है। वो शायद बाकी सब बर्दाश्त कर ले लेकिन ये नहीं बर्दाश्त Well, कर I सकती। think when Shazmin said that, she spoke for a lot of women who have self-respect, and the easy way would have been to say, okay, I forgive you. लेकिन उसका दिल ये नहीं मान रहा था, and I think it was very important to show that scene afterwards जब वो अकेली होती है घर में और वो रो रही होती है, she looks at herself in the mirror, she is feeling maybe that she might be all alone for the rest of her life, she is upset, लेकिन she cannot accept what Tariq did to her, and it's very important to own that, क्योंकि she couldn't, she said कि तुम्हारी फितरत नहीं बदल सकती अगर तुम इस तरह सोच रहे हो। On another note, do you think Taimur is going to find Jasmine? No, I never thought about that. I think तैमूर तो ऑलरेडी किसी का मेंशन कर रहा है ना, वो टेबल में नहीं बैठे ना, बैठे वो किसी कह और रहे हैं का। तुम लोग मेरी शादी कराओ। वो उसने कहा है हाँ, सनम से ओके। और उससे कि तुम लोग मेरी शादी कराओ, आई एम रेडी टू गेट मैरिड नाउ। हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था इतना एक्चुअली। मैं सनम और फ़िदा में ही फँसी हुई थी, तो मैंने नहीं सोचा, बट तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी यही बात सोची जब शाज़मीन का वो सैडनेस वाला पार्ट दिखाते हैं। एंड अगेन द ड्रामा इज़ शोइंग यू दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल द दुःख दैट यू गो थ्रू, ऑल द पेन। उस पेन की वजह से डोंट कॉम्प्रोमाइज़। ख़ैर अभी आगे देखते हैं, हो सकता है वो वाक़ई हाँ बोल भी दे, यू नेवर नो, लेकिन हाँ, अभी के लिए तो ये सही है। नाउ कमिंग टू ईमान एंड हमाद के आई थिंक अच्छा दिखाया कि हमाद अभी तक ट्रॉमा में जा रहा है। आई एम हैप्पी कि जब ईमान ने उसको मैसेज किया तो उसने पूरे पहले मैसेज पे ही जवाब नहीं दे दिया, वो और वो करती रही दैट आई रिस्पेक्ट हमाद नाउ, यू नो, बिकॉज़ अगर उसने पहले मैसेज पे ही जवाब दे दिया होता तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होती। बट यहाँ दिखा रहे हैं कि ईमान इतनी डिटर्मिन्ड है दैट शी इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप, वो तो so करके छोड़ेगी। Iman is such a psycho, man. The last few messages that she was giving, she, you know, उसके अंदर का वो जो psychotic behavior है वो बाहर आ रहा था, and that in itself is a red flag actually for Hamad. And मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि उसकी डेथ को, हफ्जा की डेथ को सब सीरियसली ले रहे हैं, other than Shama who thinks everything is okay, and other than Iman who thinks, but everybody else around her is, and I really don't want him to go back to her. बट आई थिंक ये यू कांट से बिकॉज़ इमोशनली अगर आप इतने वीक हो तो शायद किसी के 2 सिंपैथी के जुमले आपको बहका सकते हैं, यू नो। सो ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स दिखाई है, लेट्स सी क्या होता है। अभी भी ड्रामे में बहुत कुछ होना है, आई डोंट नो ये कितना लंबा चलेगा। आई होप लास्ट एक एपिसोड में ये सब कुछ रैप अप नहीं करें क्योंकि अभी तो वली की शादी होनी है मनाहिल से, अभी शाज़मीन का सब होना है, अभी फ़िदा और सनम की लड़ाई होनी है, यू नो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दिस, सो आई डोंट नो कितना और लंबा ड्रामा चलेगा। But I feel Sharpsand is also very underrated. I wish it was getting more views because the drama is actually talking about some very interesting topics. So I really like the fact that Manahil said no to Wali, लेकिन वो कब तक she is going to be strong, I don't know. And now I'm quite clear that Wali is up to something. लेकिन वो दिखा नहीं रहे हमें. They've kept it quiet from us as well. And I hope she doesn't, because I mean, why should Manahil have to bear whatever everyone else did? That is all from my side. आप अपने views comments में बताइए. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.